गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 के अंदर हमारा जो 5वां चैप्टर जो है उसका स्वाध्याय जो है वह बाकी रह गया था। तो हमारा रिवीजन जो है ऑलरेडी वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम उसका जो स्वाध्याय है वहाँ समझ लेते हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कबीर साई से कितना मांगते हैं? कबीर साई से कितना मांगते हैं? तो कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। दूसरा, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तो सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? तो रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। प्रश्न 4, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे सभी बड़े बोल नहीं बोलते। वह कभी भी बड़े बोल बोलते नहीं हैं। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। नेक्स्ट, 5th, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आँखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते। नेक्स्ट, 6th, इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? इस इकाई के दोहों में से आप कौन से गुण ग्रहण करेंगे? तो इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा
न रखे। जो भी काम करे सोच समझकर करे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे। बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। नेक्स्ट 7th, कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं? कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं? तो कबीर उतने ही अन्न और धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ हैं जिसमें उनके कुटुंब का गुजारा हो, न वह भूखा रहे और न कोई साधु फकीर उसके दरवाजे से भूखा जाए। कबीर कितने धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ है। तो ये हमने समझा, फिर से एक बार कर लेते हैं कि कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं, क्योंकि सोच समझकर किया हुआ काम ही सफल होता है। काम सफल होने पर किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता। नेक्स्ट, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है? तो उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण ग्रहण नहीं करते। कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती। नेक्स्ट 10, रहीम किनको बड़ा मानते हैं? रहीम किनको बड़ा मानते हैं? तो रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं। जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? तो तुलसीदास जी बिना प्रेम के आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आए। फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट, साई इतना दीजिए जामे खाली जगह समाए। यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? कुटुंब। दूसरा, काम बिगाड़े आपनो खाली जगह जग में होत हसाई। जग में होत हसाई, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई। तीसरी, रहीमन वे खाली जगह मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। यहाँ पे क्या कहा है? रही बड वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। फोर्थ, तुलसी वहाँ न जाइए खाली जगह बरसे मेघ। तुलसी वहाँ न जाइए, तो आंसर में क्या आएगा? कंचन। कंचन बरसे मेघ। नेक्स्ट 5th, बिना डुलाए न मिले ज्यो खाली जगह को पौन। बिना डुलाए न मिले ज्यो खाली जगह को पौन। यहाँ पे आंसर में आएगा पंखा। बिना डुलाए न मिले ज्यो पंखा को पौन। नेक्स्ट, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, उसे पछताना पड़ता है जो काम से जी चुराते हैं। ब,
दूसरों से पूछे बिना काम करता है। फिर क बिना सोचे काम करता है। तो यहाँ पर सही वाक्यांश कौन सा है कि उसे पछताना पड़ता है जो बिना सोचे काम करता है। क नेक्स्ट, चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता। चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि अ वह उत्तम प्रकृति का है, ब वह ठोस होता है, ठोस यानी कि मजबूत, क पेड़ की छाल मोटी होती है। आंसर में आएगा अ कि चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि वह उत्तम प्रकृति का है। नेक्स्ट थर्ड, विद्या भी एक धन है क्योंकि अ उसे पुस्तकें खरीद कर ही पाया जाता है, ब वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है, क उसे पाने के लिए धन जरूरी है। तो आंसर में आएगा ब, विद्या भी एक धन है क्योंकि वह उद्यम यानी कि परिश्रम करने पर ही प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो स्वाध्याय बाकी रह गया था वो आज कंप्लीट होता है। तो आपको यहाँ अभ्यास स्वाध्याय जो है दोनों, वहाँ आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है उसका रिवीजन बाकी रह गया था, यानी कि उसके सिर्फ एमसीक्यूज जो है वह हम समझेंगे। हमारा पहला जो एमसीक्यू है वहाँ चैप्टर 1 का, ये सारे एमसीक्यूज आपको अपनी नोटबुक में रिवीजन के लिए लिखना है और एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है। फर्स्ट, डायरी शब्द किस भाषा का है? डायरी शब्द किस भाषा का है? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी जर्मन और डी स्पेनिश। तो आंसर में आएगा ए अंग्रेजी। नेक्स्ट, आपके घर डाक देने कौन आता है? आपके घर डाक देने कौन आता है? ए पोस्टमास्टर, बी डाकिया, सी क्लर्क और डी चपरासी। तो आंसर में आएगा बी डाकिया। नेक्स्ट थर्ड, पत्र कैसा न होना चाहिए? पत्र कैसा न होना चाहिए? तो ए अधिक विस्तृत, बी अधिक संक्षिप्त, सी अधिक और डी अधिक लंबा। आंसर में आएगा डी अधिक लंबा। नेक्स्ट, पत्र में अपना पता और तारीख किस ओर लिखी जाती है? पत्र में अपना पता और तारीख किस ओर लिखी जाती है? ए दाहिनी, बी ऊपर, सी बाई और डी नीचे की। आंसर में आएगा सी बाई ओर। फिफ्थ, पिता को कैसा अभिवादन करना चाहिए? पिता को कैसा अभिवादन करना चाहिए? ए पूज्य पिताजी, बी प्रिय पिताजी, सी मुरब्बी पिताजी और डी माननीय पिताजी। तो आंसर में क्या आएगा? ए पूज्य पिताजी। नेक्स्ट, व्यावसायिक पत्र की समाप्ति में क्या लिखना चाहिए? व्यावसायिक पत्र की समाप्ति में क्या लिखना चाहिए? ए भवदीय, बी तुम्हारा, सी आपका और डी विनंती विनित। तो आंसर में आएगा ए भवदीय, ए भवदीय। नेक्स्ट, डायरी में खाली जगह का उल्लेख रहता है। डायरी में खाली जगह का उल्लेख रहता है तो रिक्त स्थानों में उचित पद लिखिए। ए घटनाओं का, बी उदाहरणों का, सी तथ्यों का और डी वास्तविकता का। तो आंसर में आएगा ए घटनाओं का,
और सी तथ्यों का, ये दोनों आंसर जो है वो राइट है। नेक्स्ट, यदि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो इन दोनों में से कोई एक ही आंसर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे है डायरी में खाली जगह का उल्लेख रहता है, तो यहाँ पे घटना या तथ्य, इन दोनों में से कोई एक ही आंसर आपको क्या करना है, टिक करना है। एक ऑप्शन जो है आंसर का वो मैं निकाल दूंगी। ओके, तो यदि पूछा जाए तो ओके। नेक्स्ट, डायरी ही खाली जगह है, डायरी ही खाली जगह है, रिक्त स्थान में उचित पद लिखिए। ए फाइल, बी पत्र, सी टिप्पणी और डी दस्तावेज। तो आंसर में आएगा डी दस्तावेज। नेक्स्ट, डायरी लेखन में खाली जगह होनी चाहिए, उचित पद लिखिए। तो ए क्रमबद्धता, बी आलोचना, सी घटना और डी चित्रात्मकता। तो आंसर में आएगा ए क्रमबद्धता, ए क्रमबद्धता। नेक्स्ट, अवनी कहाँ से पत्र लिखती है, अवनी कहाँ से पत्र लिखती है। ए सूरत, बी दाहोद, सी अहमदाबाद और डी भावनगर। तो आंसर में आएगा अहमदाबाद, सी अहमदाबाद। नेक्स्ट, वर्षगांठ का अर्थ है ए वर्षबंधन, बी वर्षी, सी जन्मदिन और डी वार्षिक। तो आंसर में आएगा सी जन्मदिन। नेक्स्ट, चिरंजीव शब्द का समानार्थी शब्द है, चिरंजीव शब्द का समानार्थी शब्द है ए लंबा जीव, बी चिरजीव, सी दीर्घ और डी दीर्घायु। तो आंसर में आएगा दीर्घायु, डी दीर्घायु। नेक्स्ट, मनोज किसकी शादी में जाना चाहता है, मनोज किसकी शादी में जाना चाहता है। ए बहन, बी भाई, सी मामा और डी चाचा। तो आंसर में आएगा ए बहन। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में डायरी को क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में डायरी को क्या कहते हैं। ए दस्तावेज, बी दैनंदिनी, सी विवरण और डी फाइल। तो आंसर में आएगा बी दैनंदिनी। नेक्स्ट, आश्वासन पत्र किसने किससे लिखा है, आश्वासन पत्र किसने किससे लिखा है। तो ए स्नेहल ने साहिल से, बी अवनी ने जागृति से, सी देवेंद्र ने दक्षेश से, डी छात्र ने कक्षा शिक्षक से। तो आंसर में आएगा बी अवनी ने जागृति से, बी अवनी ने जागृति से। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, जो सिर्फ MCQ है, लेकिन आपको पत्र लेखन की विशेषता है, उसके लाभ है, फिर डायरी लेखन के लाभ, उसके विशेषता है। ओके, तो ये आपको लर्न करना है। इसमें से कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पूछूंगी जो आपको लर्न करने हैं। सिर्फ यही आपको इसके MCQ, फिर उसकी विशेषता है, लाभ है, डायरी पत्र लेखन की लाभ विशेषता है, टेक्स्ट बुक के अंदर है ही। ओके, और जो मैंने आपको PDF भेजी है चैप्टर नंबर 1 की, उसमें सबसे पहले उसके विशेषता, डायरी लेखन की, पत्र की, वह दिया गया है, तो वो आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।